Hello students, good morning. Today I discuss some numerical problems on equilibrium. ये जो है यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. ठीक, तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कहता है ये यूनिफॉर्म व्हील of diameter 550 centimeter weighing 1000 Newton rest against a rigid rectangular, ये rectangular जो है ब्लॉक है of thickness 20 mm का rectangular ब्लॉक का thickness है shown in figure. तो कह रहा है considering all surfaces are smooth, तो कहता है यदि स्मूथ सरफेस रहेगा तो जहाँ पर वो कांटेक्ट करेगा वहाँ पर वनली उस पर जो टेंजेंशियल यहाँ पे यदि ये मान लो कि टच किया है तो ये रिएक्शन इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा 90 डिग्री पर होगा. कहने का ये मतलब, और एक ही रिएक्शन लगेगा. ठीक है, जैसे कि हम लोग रिएक्शन और सपोर्ट में बताए थे कि जो रोलर सपोर्ट होता है या जो फ्रिक्शन लेस सपोर्ट होता है वहाँ पर वनली वन कहेंगे कि ये वनली वन कहेंगे कि डायरेक्शन में वो आपको कंस्टेंट है. कंस्टेंट में क्या आता है, उसी डायरेक्शन को वो अपोज करेगा. ठीक है, ये कहने का मतलब है वो सपोर्टिंग करेगा वनली वन डायरेक्शन में. तो अब देखिए ये रोलर है, यहाँ पर से ये व्हील है. रोलर देखिए या व्हील जो भी कहिए, रोलर भी कह सकते हैं व्हील. डायमीटर इसका जो दिया हुआ है गिवन में, ये गिवन में दिया हुआ है यहाँ पर से कि ये डायमीटर जो है इसका पहले तो ये दिया हुआ डाया ऑफ व्हील. डाया ऑफ व्हील जो है यहाँ पर से देखिए डाया ऑफ व्हील जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो रेडियस कितना इसका हो गया, इसका रेडियस हो गया 50/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है, अब देखिए कहता है ब्लॉक का थिकनेस जो है यहाँ हम फिगर में दिखा रहे हैं, ये ब्लॉक का थिकनेस 20 सेंटीमीटर है. तो ये लिख देते हैं थिकनेस ऑफ ब्लॉक. ये कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है. अब कह रहा इसका जो वेट है इस व्हील का, ये वेट जो है ये कह रहा है कि 1000 न्यूटन है. देख लीजिए 1000 न्यूटन है. और कह रहा है यहाँ पर से कि शोन इन फिगर और ऑल सरफेसेस आर स्मूथ है. एक कांटेक्ट जो है यहाँ सरफेस पे सी पर कांटेक्ट है, दूसरा इस ब्लॉक के कॉर्नर पर कांटेक्ट है इस व्हील का. तो कह रहा है यहाँ पर से लिस्ट पुल, इसको पुल करना करेंगे इस पर, किस पर, इस जो एज है ए का यहाँ पर से चढ़ाने के लिए इसको यदि पुल करते हैं, फोर्स मान लीजिए P लगा के इसको पुल करते हैं, कहता है कि लिस्ट फोर्स, ये लिस्ट फोर्स होना चाहिए. लिस्ट पुल एट द सेंटर ऑफ द व्हील पर लगा के इसको खींचेंगे तो व्हील क्या करेगा, व्हील टू जस्ट इट टर्न ओवर द कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक, है कि नहीं, ब्लॉक एट ए, इस पर चढ़ जाएगा. और दूसरा क्वेश्चन मांग रहा है रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक, यहाँ पर जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा इसको ये मांग रहा है. तो अब देखिए जैसे इसको हम खींचेंगे यहाँ से तो क्या होगा यहाँ पर से कि इसका कांटेक्ट जो सी पर है ये हट जाएगा, यानी कि यहाँ पर से जो रिएक्टिव फोर्स 0 हो जाएगा एट द टाइम ऑफ द पुलिंग, क्योंकि जस्ट इससे क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा. और ये जस्ट पुलिंग जो करेंगे तो यहाँ पर का सी पर का कांटेक्ट हट जाएगा और कांटेक्ट जो है यानी कि रिएक्टिव फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा इस पर. ठीक है, इस किसके कारण, इस व्हील के कारण रिएक्टिव फोर्स नहीं लगेगा मेरा. अब देखिए तो क्या होगा यहाँ पर से, तो अब ये जो व्हील है तो कह रहा कि लिस्ट, एक समझिए कि लिस्ट पुलिंग कह रहा है कि एट द सेंटर ऑफ द व्हील. तो लिस्ट कब लगेगा फोर्स, कब लगेगा लिस्ट फोर्स, यदि ये रिएक्टिव फोर्स जो होगा यहाँ पर से जो रिएक्टिव फोर्स लगेगा, ये रिएक्टिव फोर्स आर ए है,
तो क्या होगा कि दोनों के बीच का एंगल जो होगा जब 90 डिग्री होगा तभी रिएक्टिव फोर्स क्या लगेगा, लिस्ट लगेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर से ये 90 डिग्री है, तो ये और ये मान लिए ये 90 डिग्री है, और इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो सबसे बड़ा क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, जैसे जैसे इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे आएगा तो लिस्ट आपको डिस्टेंस हो जाएगा। तो यही यहाँ पर उसी कंसेप्ट पर यहाँ पर है कि ये पुल जो फोर्स है किस कंडीशन में, ये जो रिएक्टिव फोर्स है और पुल फोर्स यदि एक दूसरे के 90 डिग्री पर होगा तब क्या होगा, उस कंडीशन में लिस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसी कंसेप्ट पर ये सवाल है। तो अब देखिए इसको तो ये हम दर्शा दिया, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ से। और दूसरा चीज़ है यहाँ पर से एक चीज़ और निकालना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, तो मान लीजिए ये तो भाई ये जो है यहाँ पर से ये तो आर हो गया इसका 25 ओ और ए, ठीक है। और इसको मान लीजिए ये इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा हो जाएगा। अच्छा इस एंगल को हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर से इस एंगल को निकाल लेते हैं थीटा। तो ये तो ओ ए जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, और आर जो है 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये जो हाइट है ब्लॉक का 20 सेंटीमीटर है, तो ये 25 में यदि 20 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ओ डी निकल जाएगा। ओ डी जो होगा यहाँ पर से ओ सी माइनस क्या लिखेंगे, डी सी। तो ओ सी का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर है, और ये जो है देखिए ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना निकल गया यहाँ पर से 5 सेंटीमीटर निकल गया ये डिस्टेंस। अब हमको ये थीटा निकालना, थीटा के लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज मालूम है और इसके लिए ये बेस मालूम है, इसीलिए हम इस थीटा एंगल को जो निकालेंगे कॉस थीटा से निकालेंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ डी बाई ओ ए, ठीक है। तो ओ डी का वैल्यू आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर है, और जो है यहाँ पर से ओ ए का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये और ये कट गया सेंटीमीटर, ये 25 हो गया यहाँ पर से देखिए, तो कितना आ गया 1/5 हो गया, 1/5 का मतलब 0.2 हो गया। तो थीटा इजिकल टू हो गया यहाँ पर से कॉस इनवर्स 0.2। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, ये हो गया यहाँ पर से ये देखिए ये 20 सेंटीमीटर है, और ये जो इसका डायमीटर दिया हुआ 50 दिया हुआ है, इसको आधा कर देंगे तो ये 25 सेंटीमीटर ये रेडियस हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे ये सी डी को, तो निकल जाएगा 0.2। और इसको कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर से कि कॉस जो है यहाँ पर देखिए ये कॉस इनवर्स यानी कि शिफ्ट कॉस इनवर्स कितना है वैल्यू 0.2 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा करीब करीब 0.2 है, कॉस इनवर्स 0.2 हो गया। तो फिर से देख लेते हैं बार हम यहाँ पर से कॉस इनवर्स 0.2 इजिकल टू ये आया जो वैल्यू जो थीटा का आया ये आया 78.46 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया यहाँ पर से। अब थीटा का, अब ये तो इसका वैल्यू निकालिए। अब इस व्हील का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे यहाँ पर से देखिए एफ बी डी किसका, व्हील का। तो व्हील का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और ये रिएक्टिव फोर्स जो है इसके सेंटर से ही पास करेगा, ठीक है। तो ट्रांसमिटिव से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से हम इस फोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। तो देयर इज नो इफेक्ट एनी चेंज इन द इफेक्ट। और दूसरा है ये जो है यहाँ पर से देखिए ये P फोर्स है, और P
पी फोर्स और रिएक्टिव फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा, लिस्ट के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा इसका वेट जो है ये 1000 न्यूटन है। कितना है ये 1000 न्यूटन है, ठीक है, 1000 न्यूटन है। अब यदि ये देखिए यहाँ पर से एक दूसरे का 90 डिग्री है, यदि हम देखिए यहाँ पर से ये क्या लगा देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, ये वर्टिकल लगा देते हैं, तो आपको जो है हम यहाँ पर जो थीटा निकाले ये किसके साथ में निकाले, इसके और वर्टिकल के साथ में हम थीटा निकाले हैं, तो ये एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ये हो जाएगा 78.46, ठीक है। तो 78.46 हो गया, ये थीटा है, तो यही वैल्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल से आर इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर से ये जो है ये आर ए रिएक्शन है, तो आर ए के लिए देखिए अब सब का एंगल हम लोग इस पर जो तीन फोर्स है, तीनों क्या कॉप्लानर फोर्स है और एक कंकरेंट कॉप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स के लिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग ये फोर्स पी है, ठीक है, ये फोर्स क्या है पी है और कॉप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स है, इसीलिए हम लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लामी थ्योरम अप्लाई करने के पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका एंगल कितना है सबका। तो मान लीजिए ये आर है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, ये थीटा प्लस 90, यानी कि ये यदि आपको मान लीजिए इस पर से लामी थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लैमीज थ्योरम, तो आर जो है यहाँ पर से लिखते हैं आर ए, तो आर ए के सामने वाला आर ए जो एंगल होगा ये पी और 1000 के बीच के एंगल को हम लोग बोलेंगे आर ए का एंगल, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है, तो साइन हो गया और इसमें से 90 प्लस क्या होगा 90 प्लस 78.46 डिग्री हो गया। अब देखिए P के सामने वाला एंगल जो है ये देखिए कितना होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये तो लाइन है, ये 100 कितना है 80 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे साइन, हम लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस ये एंगल को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया 78.46 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक है। तो P के सामने वाला एंगल निकल गया। अब बचा यहाँ पर से 1000 का न्यूटन के लिए, तो इसके लिए क्या फोर्स हो गया, इसके लिए ये एंगल हो गया ना। ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, अब ये सोचिए कि ये एंगल निकलेगा कैसे यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे निकलेगा भाई, तो ये जो है हम क्या बोले कि ये और इसके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर से क्या है 180 डिग्री है ये एंगल, देखिए ये कितना है ये 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक में, और ये जो है स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री, और ये जो रिमेनिंग एंगल बचा यहाँ से यहाँ तक जो है 1000 का ये 90 डिग्री बचा, यानी कहने का मतलब है साइन 180 माइनस 90 डिग्री। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर से कि आर ए बाई साइन कितना होगा, ये देखिए 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कितना होता है कॉस थीटा, यानी कि लिखेंगे 78.46 डिग्री इजिकल टू पी बाई ये 180 माइनस थीटा होगा, तो ये साइन थीटा ही होगा, और ये हो जाएगा 78.46 डिग्री, और ये हो गया आपको 1000 साइन 90 डिग्री। अब देखिए आर ए का जो वैल्यू निकालेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर देंगे हम लोग दोनों रेशियो को, तो आर ए इजिकल टू हो जाएगा 1000, और ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा साइन 90 का, और ये हो जाएगा कॉस 78.46 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर से कॉस कितना है 78.46 इंटू लिखेंगे 1000 इंटू 1000 लिखेंगे, तो ये आ गया 1000। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, कॉस 78
0.46 इंटू 1000, ये हो गया 200। ये वैल्यू जो आर ए का हो गया 200.05 न्यूटन। अब देखिए उसी तरह से हम P का वैल्यू निकालेंगे तो P इक्वल टू कितना होगा 1000/1 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन, यहाँ देखिए साइन क्या है, साइन जो है ये 78.46 है और इसका वैल्यू निकलेगा यहाँ पर से और इसका वैल्यू साइन 78.46 इंटू 1000 इजिकल टू ये करीब करीब आएगा आपको, ये आएगा 980 न्यूटन। ये दोनों वैल्यू निकल गया। ये लिस्ट फोर्स जो है, लिस्ट फोर्स इतना लगेगा। ये पहले नंबर का आंसर हो गया कि लिस्ट फोर्स जो है ये ए नंबर का आंसर हो गया, और ये जो रिएक्टिव फोर्स ऑन द ब्लॉक जो लगेगा बी का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद जो दूसरा सवाल इसी में है, हम बता रहे हैं, कह रहा है कि एक स्फीयर है ऑफ 10 kg मास इज सस्पेंडेड शोन इन फिगर। इस फिगर में देखिए डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग AC एंड BC। इसका नाम है AC और BC के बीच में निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर से जो है इसका मास दिया हुआ है, तो इसको G से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, इसका वेट निकल जाएगा। ठीक है, इसका वेट निकल जाएगा। अब देखिए इस सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे, ये हॉरिजेंटल है, ये 30 डिग्री बना रहा है ये स्ट्रिंग क्या हॉरिजेंटल है, और ये वॉल है इस पर से 90 डिग्री है। ठीक है ये 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर से इसका पहले बॉल का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या लगेगा, ये तो भाई आपका हो गया 10, तो कितना हो गया यहाँ पर से 10 इंटू जी का वैल्यू रख देंगे 9.8, तो ये होगा 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यही कंसीडर किए हैं हम लोग। अब दूसरा वैल्यू जो है यहाँ सेंटर से ये टेंशन क्या लगेगा, TBC लगेगा, ये हॉरिजेंटल है। और तीसरा जो यहाँ पर से लग रहा है ये TAC लग रहा है। तो TAC जब लग रहा है और ये जो देखिए ये, और यहाँ पर से ये क्या है Y एक्सिस है, ये क्या है X एक्सिस है, और ये एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे देखेंगे तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कहने का वर्टिकली नहीं कि एक अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, इसलिए ये एंगल जो होगा 35 डिग्री होगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये क्या है कोप्लानर एंड कंकरेंट फोर्स है, तो हम इसको सबसे अच्छा मेथड है कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस। इसके क्या कंडीशन था, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ फिगर में कि समेशन ऑफ, पहला कंडीशन है समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है कि TBC पॉजिटिव है, तो ये क्या लग रहा है निगेटिव लग रहा है, TAC और क्या होगा आपको cos 35 डिग्री होगा, cos 35 डिग्री इक्वल टू 0। तो TBC जो हो गया यहाँ पर से इक्वल टू TAC cos 35 डिग्री हो गया। तो cos 35 डिग्री जब हो गया यहाँ पर से, तो cos 35 डिग्री हो गया, 35 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ पर से 0.82, cos 35 डिग्री का वैल्यू होता है, और इस पे लिखेंगे कि TBC इक्वल टू 0.82 TAC, एक नंबर इक्वेशन हो गया ये। और दूसरा है यहाँ पर से आपका ये वर्टिकल समेशन ऑफ, सेकेंड कंडीशन में है समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, तो इसको जैसे समेशन ऑफ Fy करेंगे तो क्या लिखेंगे TAC, और ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री माइनस 98
इजिकल टू -98 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इससे TAC का वैल्यू निकल जाएगा। ये TAC इजिकल टू 98 बाई साइन 35 डिग्री हो जाएगा। और इसका वैल्यू यदि निकालेंगे हम कैलकुलेटर से तो ये करीब करीब आएगा, यहाँ पर से ये करीब करीब वैल्यू आएगा 171 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये वैल्यू, ये 1 है। और इसका वैल्यू अब ये TAC का पुटिंग द वैल्यू ऑफ कहेंगे कि AC इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा तो TBC निकल जाएगा। TBC जो होगा 0.82 इंटू 171 न्यूटन, और ये करीब करीब आएगा आपका, ये आएगा 140, ये आएगा करीब करीब 140.1 न्यूटन आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।